आगे हम बात करें तो बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड से हुए कार्य में लापरवाही देखने को मिली है। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में जारी कार्य में सर्वोदय उच्च विद्यालय में खेल के मैदान में गैलरी का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कुछ महीने पहले ही निर्मित गैलरी कुछ दिनों के पहले ही बारिश में धराशायी होना शुरू हो गया और इतना ही नहीं, ठेकेदार ने बाउंड्री वॉल का काम भी अधूरा छोड़ दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कवायद भी तेज है, लेकिन इन्हीं सबके बीच शिक्षा के लिए कराए जा रहे कामों में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। दरअसल बोकारो के पिंडराजोरा थाना इलाके के सर्वोदय उच्च विद्यालय पिंडराजोरा में बच्चों के लिए खेल का मैदान डीएमएफटी फंड से बनाया गया, जहां गैलरी का निर्माण किया गया जो 6 महीने भी टिक नहीं पाई और पहली ही बारिश में धराशायी होने लगी। गैलरी निर्माण के ठीक पास ही शिलापट भी लगाई गई है, जिसमें प्राक्कलन राशि का जिक्र नहीं। जब प्राचार्य से बात हुई तो उनका कहना है कि गैलरी निर्माण में घोर अनियमितताएं की गई, इसकी विभागीय शिकायत भी की गई और ठेकेदार से भी कहा गया, लेकिन 2 महीने होने को चले हैं, इस पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि ठेकेदार की ओर से बाउंड्री वॉल का भी काम अधूरा छोड़ दिया गया। +2 उच्च विद्यालय पिंडराजोरा में डीएमएफटी द्वारा जो ये मई जून में मैदान बनाया गया, खेल का मैदान, उसमें प्राक्कलन राशि का उल्लेख कहीं नहीं है। ठेकेदार से मैंने बात किया, वो भी नहीं बताए, आज देंगे कल देंगे करते रहे, अभी तक पता नहीं चला। और बारिश के तुरंत बाद ही दोनों गैलरी धंस गया। बार बार ठेकेदार को फ़ोन किए, सूचना भी दिए, तो सिर्फ आश्वासन दिया बना देंगे, लेकिन आज तक 2 महीना हो गया, नहीं आया और न बना। कौन ठेकेदार के द्वारा किया गया? ये ठेकेदार एक जितेंद्र जी हैं और एक हैं क्या नाम, हाँ सत्य गुप्ता जी। ये दोनों को बोले तो इन लोग यही आश्वासन देते कि बना देंगे, अभी तक नहीं बना। कई बार हमने दिखाया है कि सरकारी काम में घोर धांधली होती है पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब शिक्षा से जुड़े कामों में भी भ्रष्टाचार होगा तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। टीवी 45 के लिए बोकारो से संवाददाता परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमेश्वर मंडल हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पे, उनका रुख करेंगे। परमेश्वर, देखिए डीएमएफटी फंड से कार्य में लापरवाही देखने को मिली है, जहां गैलरी का निर्माण तो हुआ लेकिन बारिश में धराशायी होना भी शुरू हो गया। क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास? देखिए, मामला बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय उच्च विद्यालय के। जिस तरह से सरकार शिक्षा को लेकर अपने दावा पेश करते हैं, जनता को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने की बात करते हैं, मां शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। इससे आप वीडियो के माध्यम से लगाया जा सकता है कि इस स्कूल के बच्चे का भविष्य क्या होगा। सरकार योजना तो लागू कर देते हैं, मगर धरातल पर उतारने ही लूट खसोट खेल चालू हो जाती है। और इसमें एक नहीं बल्कि कई अधिकारी और संबंधक इसकी दोषी है, जो जनता के और क्षेत्र के विकास के लिए डीएमएफटी फंड से कराए गए काम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। तो ठीक है, मगर यह योजना की प्राक्कलन राशि क्या है, इसका भी कहीं ना तो शिलापट में उल्लेख है, ना ही उसे विद्यालय के प्राचार्य को किसी तरह की जानकारी है। मगर आपको बता दें कि जब से यह खबर चल रही है, माका में हलचल मची हुई है और आगे देखने को जरूर मिलेगा। इस पर परमेश्वर, एक और सवाल है, ठेकेदार से भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी। प्राचार्य का जो इस तरीके से बयान सामने आया था कि उन्होंने ठेकेदार पर भी आरोप लगाया कि ठेकेदार ने काम छोड़ दिया है, बाउंड्री वॉल का काम भी अधूरा छोड़कर वो चले गए हैं। तो क्या ठेकेदार से किसी तरह की वार्ता हुई, क्या किसी तरह की कार्रवाई की बात सामने आई है? देखिए, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी जो है कि उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन आखिर क्या होगा, अब तो देखने वाली बात होगी। जी परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि डीएमएफटी फंड से घटिया निर्माण का पोल खुला है और ठेकेदार पर भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार ने बाउंड्री वॉल का काम अधूरा छोड़कर वहां से चले गए हैं और
गैलरी को कुछ दिन ही निर्माण के हुए थे कि धराशायी होना शुरू हो गया। लेकिन यह भी बात है कि वहां पे सर्वोदय उच्च विद्यालय में खेल के मैदान में गैलरी का निर्माण अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि कब जनप्रतिनिधियों की आंख खुलती है और इस पर कार्रवाई की जाती है।